अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी चैनल के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। मेरा दोस्त अहमद अदनान तारिक, ये मुल्क चीन की लोक कहानी है। उस वक्त वहाँ छोटे छोटे रीछनुमा जानवर नहीं पाए जाते थे जिनका रंग स्याह और सफ़ेद मिला जुला होता है। उन जानवरों को चीन में सयानक माओ कहते हैं और हम उन्हें पांडा कहते हैं। उस वक्त बांस के घने जंगलों में रीछ रहा करते थे जिनकी खाल सफ़ेद और बहुत नरम मुलायम थी और ऐसे चमकती थी जैसे आसमान से गिरने वाली नई नई बर्फ़। चीन में इन रीछों को बाई सयानक कहते थे जिसका मतलब था सफ़ेद रीछ। इस जंगल के करीब किसी गांव के एक छोटे से घर में एक किसान अपनी बीवी के साथ रहता था। उसकी एक नन्ही मुन्नी सी बेटी चुनमुन थी। गर्मियों में एक दिन चुनमुन अकेली जंगल के बाहर खेल रही थी। दरख्तों की छांव में ऐसी ठंडक थी जैसे बहते हुए झरने का पानी और सबसे पर जगह जगह गेंदे के जर्द फूल तैरा रहे थे। उसने सोचा, ये सुनहरे फूल जंगल में थोड़ा सा अंदर ही तो उगे हुए हैं, चंद लम्हों में ही मैं थोड़े से फूल तोड़ लूंगी। वो जंगल के अंदर फूलों को तोड़ने गई। जब उसने फूल तोड़ लिए तो वो ये देखकर हैरान रह गई। हर तरफ एक जैसी पगडंडियां थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा था कि कौन सी पगडंडी उसके घर की तरफ जाती है। वो अभी कुछ सोच ही रही थी कि उसे पत्तों में सरसराहट सुनाई दी। उसे एक मासूम सा जानवर नजर आया जिसके दो बड़े कान थे। ये जंगल में पाए जाने वाला नन्हा हिरन था। चुनमुन को देखकर वो डर गया और दरख्तों के बीच भाग निकला। चुनमुन भी उसके पीछे भागी कि शायद ये उसे घर की तरफ ले जाए, लेकिन वो जल्द ही उसकी नजरों से ओझल हो गया। अब तो चुनमुन बिल्कुल ही रास्ता भूल गई। अब उसे डर भी लगने लगा। उसी वक्त उसे ऐसी आवाजें आई जैसे कोई दर्द से करा रहा हो। वो आवाज की तरफ गई ताकि जो भी तकलीफ में हो उसकी मदद कर सके। करीब ही कांटों वाली एक झाड़ी में कोई नन्हा सा रीछ का बच्चा थोड़े थोड़े वक्फे से अपने अगले पैर के पंजे को हिलाता और मुंह से सहलाता। वो नन्हा रीछ बिल्कुल सफेद था। वो तकलीफ से करा रहा था। उसके पंजे के तलवे में एक कांटा चुभा हुआ था। चुनमुन ने बहुत एहतियात से कांटा निकाल दिया। नन्हा रीछ उसके हाथों पर प्यार से अपना चेहरा मस करने लगा। चुनमुन ने भी अपने हाथों से उसके सर पर प्यार किया। उसी लम्हे एक बहुत बड़ी सफेद मादा रीछ घुराती हुई तेजी से दरख्तों से निकली, लेकिन जब उसने देखा कि उसका बच्चा एक नन्ही बच्ची के साथ खेल रहा है तो उसका गुस्सा झाग की तरह बैठ गया। उसने अपनी थूथनी से पहले अपने बच्चे को और फिर चुनमुन को प्यार किया जैसे वो भी उसकी बच्ची हो। वो सफेद मादा रीछ इतनी अच्छी थी कि चुनमुन को उससे ज़रा भी डर नहीं लग रहा था। वो आगे बढ़ी और उसने मादा रीछ के गले में अपनी बाहें डाल दी और ठंडी सांस भर कर बोली, काश तुम मुझे मेरे घर का रास्ता बता सकती। अचानक सफ़ेद मादा रीछ उठी और चल पड़ी। उसने चुनमुन और नन्हे रीछ को इशारा किया कि वो उसके पीछे आए। जल्द ही चुनमुन ने देखा कि वो उसे रास्ता दिखाते हुए जंगल से बाहर ले गई। उसका घर वहाँ से नज़दीक ही था। चुनमुन उस दिन के बाद अक्सर जंगल में जाने लगी। उसके माँ बाप खुश थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि सफेद मादा रीछ उसकी हिफाजत करेगी। चुनमुन को और भी बहुत से रीछ मिले और उनके नन्हे बच्चे भी, लेकिन कांटे वाला बच्चा ही उसका सबसे करीबी दोस्त रहा। वो उसे न्याव न्याव कहती थी जिसका मतलब था बहुत ही नर्म मुलायम, क्योंकि उसकी खाल बहुत नर्म और खूबसूरत थी। न्याव न्याव की माँ ने चुनमुन को एक बहुत बड़े दरख्त के तने में बना हुआ अपना घर भी दिखाया। चुनमुन बार बार जंगल में गई। वो रीछ के नन्हे बच्चों से खेलती और जंगल के तौर तरीके सीखती और रात होने से पहले न्याव न्याव की माँ हिफाजत से उसे जंगल से बाहर छोड़ आती। मौसम बहार की एक से पहर को चुनमुन न्याव न्याव के घर बैठी थी। वो रीछ के नन्हे बच्चों को खेलता हुआ देख रही थी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई खुखुआर जानवर बांस के दरख्तों में छुपा बैठा है। फिर उसे एक सुर्ख आंखों वाला चेहरा नजर आया, पीले रंग के लंबे लंबे दांतों वाला खौफनाक चीता जिसके छोटे छोटे कान मुड़े हुए थे और उसकी खाल पर दबे थे। चुनमुन उठकर चिल्लाने लगी। वो रीछ के नन्हे बच्चों को खबरदार कर रही थी, लेकिन तब तक उसे देर हो चुकी थी। नुकीले दांतों और तेजी से हिलती दम वाला भूखा चीता न्याव न्याव पल पड़ा था। चुनमुन के दिल में न्याव न्याव के लिए इतनी मोहब्बत थी कि वो डरी नहीं। उसने एक बड़ा पत्थर उठाया और जोर से चीते को दे मारा। वेशी जानवर ने गुस्से से अपना शिकार छोड़ दिया और घुराता हुआ चुनमुन पल पड़ा। इतनी देर में सफेदा मादा रीछ भी
बिजली की सी तेजी से वहां पहुंच गई। चीता उसके गुस्से को देखकर मैदान छोड़कर भागा, लेकिन भागते हुए उसने अपने नुकीले पंजों से चुनमुन पर वार किया और उसे जमीन पर गिरा दिया। न्याव न्याव की माँ भागती हुई चुनमुन के पास आई और उसे प्यार से चाटने लगी और कोशिश करती रही कि वो उठ जाए, लेकिन चुनमुन के जिस्म में कोई हरकत ना हुई, क्योंकि उसने अपनी जान देकर न्याव न्याव की जिंदगी बचा ली थी। पूरे जंगल में उस वाक़ये और चुनमुन के मरने की खबर फैल गई। मशरिक, मगरिब, शुमाल और जनूब की सिमतों से 20 मीलों की दूरी से गम से निढाल सफेद रीछ इकट्ठे हो गए। वो रोते हुए अपनी दोस्त को याद कर रहे थे। वो बार बार जमीन की मिट्टी में अपने पंजे मार रहे थे और उन्हीं से अपनी आंसू भरी आंखें पोंछ रहे थे। उनके ऐसा करने से आंसुओं से गीली मिट्टी से उनके चेहरों पर बड़े बड़े निशान बनने लगे। फिर उन्हीं पंजों से उन्होंने अपनी छातियां गम से कोटी तो ऐसे निशान उनके जिस्मों पर भी पड़ने लगे। उस दिन के बाद आज तक चीन में सफ़ेद रीछ नहीं पाए जाते, बल्कि सफ़ेद और स्याह धब्बों वाले चतकबरे रीछ ज़्यानक माओ होते हैं, जिन्हें हम पांडा कहते हैं। वो अब भी चुनमुन के गम में निढाल है। ये अफसोस हमेशा उनके चेहरों पर छाया रहता है।